नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 58 वर्षीय मेल जातक हैं और दिल्ली राजधानी से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने केवल 2 ही सवाल किए, मेरे पास धन कैसा रहेगा और मेरा आगे जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मैं इनके आज का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं आज का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते अगर जो हम हाथ में कलर को देखें तो कलर गुलाबी है हाथ का। जब भी गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति जिस अनुपात में कमाता है उसी अनुपात में धन खर्च करता है और व्यक्ति प्रोग्रेसिव जीवन में बना रहता है। अगर जब अंगुलियों का जुड़ाव को देखें, अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है, धनुषाकार है। जब भी अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार होता है तो व्यक्ति मानव जीवन में जो भी मौके मिलते हैं उनका मौके का फायदा उठाता है और आपने भी शायद जो भी जीवन में मौके मिले होंगे उनका पूरा फायदा उठाया होगा। अगर जो हाथ का आकार देखें हम तो हाथ का आकार है वर्गाकार भी है, आयताकार भी है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य कर। थोड़ा आयताकार के साथ साथ वर्गाकार भी है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के भी कार्य कर लेता है। तो इस तरीके से आपके हाथ में दोनों गुण है, मेहनत के भी कार्य कर लेंगे और सेल्स या मार्केटिंग के भी कार्य आप कर लेंगे। समय आने पर जैसे भी कार्य हो वो आप कर सकते हैं। अगर अंगुलियों का साइज देखें बहुत लंबा है। जब अंगुलियों का साइज लंबा होता है एनालिटिक पर्सनालिटी रहती है। जब भी अंगुलियों का साइज लंबा हो, एनालिटिक पर्सनालिटी हो तो व्यक्ति कई अच्छे मौकों को नहीं भुना पाता। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन वो अपॉर्चुनिटियों से चूक जाता है क्योंकि सोचता बहुत है। कहीं प्रॉपर्टी मिल रही है तब तक सोचेगा, तब तक उसका सौदा हो जाएगा। कोई अच्छा काम मिल रहा है तब तक सोचेगा, तब तक वो काम उसके लिए निकल जाएगा। तो मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी मौके आए उनका पूरा फायदा, हालांकि आप पूरा फायदा तो यहाँ पर उठाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोचने के कारण आप आगे बढ़ जाते हैं। अगर जो हम अंगुलियों के फैलेंचों को देखें तो चपटे पूरे फैलेंच है। जब चपटे फैलेंच होते हैं नौकरी में फायदा नहीं होता है। व्यक्ति व्यापार करता है और उसी से अपनी आजीविका चलाता है। और अगर जो नौकरी भी करता हो तो उसे नौकरी में इतना फायदा नहीं होता है। खुद के व्यापार में अगर जो करे तो उसे अधिक फायदा होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें अंगुलियों में, यहाँ देखें नोक ऐसे गठीली है, ऊपर चौड़ी उंगलियां हैं। ऐसे व्यक्ति की दार्शनिक पर्सनालिटी रहती है। व्यक्ति जिस काम में लगा होता है उसका भारी मास्टर होता है, व्यक्ति दक्ष होता है। अगर जो आप जो भी काम कर रहे होंगे इस जीवन में तो उसमें इतने दक्ष होंगे कि सामने वाला और कोई आपको बता नहीं सकता है, आप उसके मास्टर ट्रेनर रहते हैं। इतनी दक्षता आपको इस जीवन में और अपने काम में हासिल रहती है। मणिबंध को देखें तो हेल्थ की, स्वास्थ्य की, आरोग्य की मणिबंध देखें तो यहाँ तक देखें तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन 50 अगर जो देखें तो 50 साल से लेके आपके कोई ना कोई 60 साल तक इशू रहेगा। लेकिन 60 साल के बाद अगर जो लाइन देखें बिल्कुल क्लियर है, हेल्थ के बारे में कोई इशू आपके लिए नहीं रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो इसमें धन की रेखा बहुत बड़ी बनी नहीं है, बहुत हल्की रेखा है यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से धन आपके पास 41 ईयर के पास दिख रहा है। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बिल्कुल नहीं बनी है तीसरी। जब भी सुख की रेखा नहीं हो और हृदय रेखा थोड़ी आपकी जंजीराकार है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहा है और आपाधापी का बना रहेगा। अंगूठे का साइज देखें, अंगूठे का साइज लंबा है। जब अंगूठे का साइज लंबा होता है व्यक्ति पर्सनालिटी होता है। अगर जो देखें थोड़ा मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा आप करने में सक्षम रहेंगे। अगर जो फैलेंज देखें फर्स्ट सेकंड बराबर है, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति बिल्कुल बराबर है। जब भी आप किसी से बात करते होंगे कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है आप अच्छे से समझते होंगे। अगर जो यहाँ पर देखें फैलेंच नुकीला, जब भी नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद आपकी बनी रहेगी। यहाँ पर देखें थोड़ा भार है। जब थोड़ा
कम उभार है। जब थोड़ा कम उभार होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं दवाइयों के सहारे कभी न कभी रहना पड़ता है और व्यक्ति में थोड़ी चपलता कम रहती है। आपका जिस तरीके का हाथ है उस तरीके की आपके अंदर फुर्ती कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, समय आने पर उतनी फुर्ती नहीं दे पाती है। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली काफ़ी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्ति होता है। क्योंकि अगर जो गुरु पर्वत भी देखें, गुरु पर्वत भी अच्छा है। जब भी गुरु पर्वत अच्छा हो, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए हो तो व्यक्ति में ज्ञान विवेक बहुत अच्छा रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। अगर जो हम मध्यमा उंगली देखें काफ़ी लंबी है, तो जब भी काफ़ी लंबी उंगली होती है तो ऐसे में हिम्मती स्वभाव रहता है। अगर जो अनामिका देखें तो अनामिका उंगली देखें का अनामिका तर्जनी से बड़ी, जब भी तर्जनी से बड़ी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति में बहुत अधिक रहती है। 10,000 रुपये जेब में, 1 लाख की आप रिस्क लेंगे और काम में आगे बढ़ेंगे। और व्यक्ति काफ़ी जब भी यहाँ पर ये लाइन रहती है तर्जनी से बड़ी तो व्यक्ति की स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ ही, जेब में 10 रुपये ना हो, कोई ना हो, लेकिन लगेगा कि बहुत करोड़पति व्यक्ति है। व्यक्ति काफ़ी खुशमिजाज जीवन में रहता है। इसका झुकाव देखें अनामिका मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति में धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहता जीवन लगी रहती है। अगर जो अनामिका उंगली देखें फर्स्ट पहले इंच तक पहुंच रही है। अनामिका के कनिष्ठा उंगली, जब भी कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट पहले इंच तक पहुंचती है तो व्यक्ति में डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त गजब की होती है। अगर जो अभी आपने आपसे कि सामान कहाँ रखा है, आप घर से बाहर हैं, कोई पूछेगा तो बता दें फलानी जगह पर रखा है। अगर जो फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। एक बार अगर जो किसी ने काम बता दिया तो निश्चित रूप से आप उसे सीख लेंगे। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, व्यक्ति का भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रहता है और व्यापार और वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें बनने वाले मार्गों को, जब इतने मार्ग बने हो तो निश्चित रूप से आप में व्यापार वाणिज्य की समझ बहुत अच्छी है। व्यक्ति को भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है और व्यक्ति के आय के साधन एक से अधिक रहते हैं। और जब भी व्यक्ति आय का स्रोत अपने जीवन में एक ऐसा क्रिएट कर लेता है कि टिल डेथ तक उसे धन देता रहे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत काफ़ी अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य पर्वत कारक है व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, नौकरी का, नौकरी में तरक्की का। तो ऐसे में हम कह सकते हैं निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो जब भी सूर्य पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति को व्यापार में अच्छा उठाव मिलता है, जीवन में उठाव मिलता है, व्यक्ति तरक्की करता है। अगर जो बनने वाले मार्गों को देखें तो 2 सूर्य रेखाएं बनी हैं। जब 2 सूर्य रेखाएं बनी होती हैं तो व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है। अगर जो कहीं जाते होगे निश्चित रूप से आपके लिए लोग कुर्सी से खड़े रहेंगे, आइए सर आइए, ऐसे स्थितियां बनते, क्योंकि 2 रेखाएं बहुत कम हाथों में होती हैं। अगर जो हम देखें नेचुरल ज्ञान रेखा तो बेसिक नॉलेज रेखाएं 3 बनी हैं। जब ऐसी 3 रेखाएं बनी होती हैं व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होता है। जिस क्षेत्र में काम करेगा वह महारत हासिल करेगा और आपसे लोग पूछ कर कार्य करते होंगे, उम्र बढ़ने के साथ और पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि क्षेत्र को देखें तो शनि क्षेत्र थोड़ा असमान है। शनि क्षेत्र यहाँ दबा हुआ है। जब यहाँ पर दबा हुआ होता है तो व्यक्ति कभी न कभी कर्ज लेता है और उस कर्ज का ब्याज चुकाता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा उबाल लिए, जब यहाँ उबाल लिए होता है सुबह उठने में आलस आता होगा, लेकिन एक बार उठ गए फिर आलस नहीं आता होगा। बनने वाले मार्गों को देखें तो बनने वाला मार्ग कैसा है, मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है यहाँ पर तो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है। नॉलेज के साथ अपने जो भी भाई बहन हैं घर में, धन भले ही उनके पास अधिक हो लेकिन व्यक्ति विवेकी और ज्ञानी उनसे ज़्यादा रहता है। दूसरा, जब भी व्यक्ति के पास अगर जो कोई सरकारी प्रकरण बन जाए या कभी कोई पुलिस प्रकरण बन जाए तो उसमें व्यक्ति कभी हारता नहीं है, उसकी जीत होती है। और व्यक्ति को ऐसा कोई न कोई एक नॉलेज रहता है, यूनिक नॉलेज रहता है, क्योंकि आपकी 3 यहाँ पर रेखाएं बेसिक नॉलेज, तो आपके अंदर कोई न कोई ऐसा एक यूनिक नॉलेज है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है।
देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब भी गुरु पर्वत अच्छा होता है, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, लोगों की सहायता करने वाला व्यक्तित्व तो रहता है। अगर जो बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर ये लाइन बनी है। जब ऐसी लाइन बनी होती है, व्यक्ति के आय के साधन एक से अधिक रहेंगे, व्यक्ति सेवाभावी रहता है, ईश्वर का सेवाभावी रहता है, समाज का सेवाभावी रहता है। और अगर जो हम देखें यहाँ पर मत्स्य चिन्ह भी है, जब भी यहाँ मत्स्य चिन्ह हो और यहाँ पर दो लाइनें हो तो व्यक्ति का हस्तरेखा या गुप्त विद्याओं की तरफ भी थोड़ा ध्यान जाता है। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी, व्यक्ति के पास डिग्री भी अच्छी है, कोई डिग्री या डिप्लोमा हो, और व्यक्ति जिस चीज़ में जाता है उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर लाइनें उठती हुई लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो हम कह सकते हैं व्यक्ति का धन के लिए कभी नाम खराब नहीं होता है। अगर जो किसी को आपको 1 लाख रुपए कभी वापस करने तो नेचुरल रूप से आपके पास वो आपने जो भी डेट दी है उस डेट को आ जाते होंगे। ऐसा नहीं कहलाता कि व्यक्ति के पास वो धन नहीं आ पाए। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में लगातार बनी होंगी और बनती रहेंगी। ऐसे में व्यक्ति का धन के लिए कभी नाम खराब नहीं होता है। व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है और व्यक्ति नॉलेजेबल पर्सनालिटी रहता है। और दूर के स्थानों से व्यक्ति अपने धन का आगम आज जो भी है धन का संचय, जो भी है धन का काम करता है। देखते हैं उच्च मंगल को। जब उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और जब भी कोई संकट आएगा तो खुद कम उसे सॉर्ट आउट करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन लाइनें काफ़ी हैं। जब काफ़ी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, कहीं ना कहीं तनाव लगा रहेगा। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने ये उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका जो है दोष कटेगा, और दोष कट गया तो जीवन में तनाव से आप मुक्त हो पाएंगे। अगर हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है, धन का आगमन अच्छा होगा, लेकिन आसमान है, यहाँ ऊंचा है, यहाँ दबा हुआ है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति किसी महीने 1 लाख रुपए आ जाए, किसी महीने 1.5 लाख आ जाए, किसी महीने 10,000 भी ना आए। ऐसी स्थितियां जीवन में लगी रहेंगी। अगर जब चंद्र क्षेत्र को देखें तो चंद्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है, व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, रिफाइंड सोच रहती है, और व्यक्ति में नई नई चीजें करने का शौक लगा रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें आ रही हैं तो ये भरपूर यात्राओं का लाभ देंगी। व्यक्ति घूमने फिरने वाला होता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है व्यक्ति का तो बचपन भले ही खराब रहे लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है। अगर जो आपने पूछा है आने वाला समय, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, लेकिन टूटा है, लेकिन निश्चित रूप से आगे जाके पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक आकृति बन रही है। जब भी ऐसी 2 आकृतियाँ यहाँ पर बनती हैं तो व्यक्ति के पास धन काफ़ी होता है, लेकिन वो धन व्यक्ति को 50 साल के बाद आता है। 50 साल से पहले व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धन संचय काफ़ी कर लेता है। धन संचय के साथ लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने पास पूरा धन रखना चाहता है, अपने पत्नी और बच्चों को वो धन नहीं देना चाहता है। लेकिन आपने पूछा अंत समय कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं व्यक्ति का अंत समय अच्छा रहता है। व्यक्ति कभी 1 गिलास किसी से पानी नहीं मांगता अंत समय में, और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी से अच्छा प्रेम रहता है, लग्जरियस लाइफ अच्छी रहती है, और व्यक्ति को जब भी शुक्र क्षेत्र अच्छा तो अच्छे से रहने का बंठन के शौक रहता है। अच्छे कपड़े हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे जूते हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे घर में रहने का शौक रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो लग्जरियस लाइनें भी बनी हैं, लेकिन अगर जो हम देखें बहुत चौड़ी लाइनें नहीं हैं। जब चौड़ी लाइनें नहीं होती, बारीक लग्जरी तो प्रयोग व्यक्ति करता है, लेकिन उसे लग्जरी का शौक नहीं
होता है। आप लग्जरी प्रयोग तो करेंगे लेकिन आपको उसका शौक नहीं है। अगर जो लग्जरी आपसे हटा भी ली जाए तो भी आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते, ये स्थितियां आपके जीवन में लगी रहेंगी। लेकिन हम यहाँ पर देखें काफ़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर रेखाएं थोड़ा तनाव को दर्शाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप तनाव में रहते। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो ये उपाय किया आपने तो निश्चित रूप से तनाव आप मुक्त हो जाएंगे। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसी बनी है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति क्योंकि कर्व लेके चलिए, तो ऐसे में व्यक्ति दुश्मनी क्या होती है नहीं समझ पाता है। और एक रेखा अगर जो देखें इधर गई है, तो जब भी हाथ में विष्णु तिलक यहाँ बन गया तो ऐसे में या तो व्यक्ति धनवान घर में पैदा होता है या 25 से 27 के बीच कमाना चालू कर देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास धन का हमेशा आगमन होता रहता है। क्योंकि 25 साल के बाद आपने कुछ 25-27 के बीच कमाना जब चालू करता है तो ऐसा रहता है कि व्यक्ति के पास कभी इतना कम धन नहीं रहता है जो उसका खर्चा नहीं चल पाए। क्योंकि जो विष्णु तिलक बनता है उनके जो है शिष्य कुबेर जी, और कुबेर जी इन पर सदा सहाय रहते हैं और धन का आगमन आजीवन होता रहता है। लेकिन जब भी दशा की रेखा होती है तो कोमल हृदय व्यक्ति होता है, सहृदय होता है, दयालु होता है और लोगों की सेवा करने वाला स्वभाव आपका बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें कि एक रेखा इधर गई है, जब भी एक रेखा इधर जाती है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और व्यक्ति जो एक बार ठान लेता है वो करता है और एक गोल फिट कर लेता है, उसके बाद अगला गोल तैयार करता है, उसे भी पूरा करता है। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसी लाइनें भी बनी, जब भी यहाँ पर खड़ी लाइनें हो और अगर जो है यहाँ पर बिल्कुल बीच में आ जाए शनि और गुरु के, निश्चित रूप से व्यक्ति कोई न कोई उद्देश्य लेके चलता है, उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। लेकिन जब भी यहाँ रेखा आती है एक बीच में रेखा गई है बिल्कुल दोनों के, शनि और गुरु के बीच में, तो ऐसे में जब सवेरे उठते होगे मन में कामुक भावनाएं आती हैं और धन कैसे कमाया जाए ये सबसे पहले मन में आता है कि आज क्या करेंगे, कैसे धन कमाएं। और तीसरा व्यक्ति क्योंकि एक रेखा इधर आ रही है तो व्यक्ति कभी कभी सवेरे उठने के बाद गुस्सा भी आता है। लेकिन अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी हैं, आप माता पिता की सेवा भावी रहेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी है, तो अगर जो घर में गमी होगी तो गमी में रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो आपकी उम्र रही होगी लगभग 25 साल, कोई न कोई हार्ट की परेशानी, कोई न कोई ऐसी परेशानी रही जहाँ से व्यक्ति का दिल टूटा है। लेकिन अगर जो हम देखें ये रेखा काफी चौड़ी है, जंजीर आकार जब ऐसी होती है तो व्यक्ति का जीवन हमेशा आपाधापी का लगा रहता, कल क्या होगा आज क्या होगा, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनी रहती हैं। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूं चली है, जब मस्तिष्क रेखा ऐसी, मस्तिष्क रेखा भी काफी बड़ी है तो व्यक्ति काफी क्रिएटिव होता है और कुछ न कुछ हमें सोचता रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें ये रेखा मिलके चलिए जीवन रेखा से, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी समाज की परंपराओं को लेके चलता है और थोड़ा मौलिकता का अभाव होता है। क्योंकि अगर जो ये रेखा अलग हटके चलती तो व्यक्ति की सोच मौलिक होती है, तो लेकिन ऐसे में आप अपनी समाज के और घर की परंपराओं के साथ चलेंगे। लेकिन अगर जो हम इसमें प्रेशर को देखें तो शायद हम प्रेशर को देखें तो सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर रहा है, उम्र रही होगी 20 साल से लेके 25 साल तक। लेकिन 25 साल के बाद दूसरे तरीके का कमाई का प्रेशर आया हो और आपका प्रेशर जो है कम से कम नहीं 50 साल तक रहा, लेकिन 50 से 60 के साल अच्छा रहेगा, लेकिन 60 से 70 के बीच फिर आप पर प्रेशर आएगा और कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर आपको इफेक्ट करेगा। अगर जो हम यहाँ देखें तो आपकी रेखा दृशा की हो गई है, उम्र रहेगी आपकी 75 साल।
75 साल से आप 2 व्यापार करेंगे और वो आपके दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ 75 साल के बाद बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 रेखाएं बनी। जब भी यहाँ 3 रेखाएं बनी हो और मस्तक रेखा दोहरी हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति एक साथ 2 कार्य कर सकता है। हो सकता है कोई आप 2 व्यापार में हाथ डालें और वो 2 व्यापार करें और 2 व्यापारों में सफल रहेंगे। उसी अगर जो युक्ति देखें तो हम देखें यहाँ से लेके 65 के साल के बाद में आपके लिए 2 व्यापार क्लियर हैं और 2 व्यापार करेंगे। यहाँ पर देखें 70 साल के भी बाद 1 व्यापार, यहाँ 75 साल के बाद तो आय के साधन कम से कम आपके 4 रहेंगे। 4 तरफ से आपके पास धन आएगा और वो सभी आपके काम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें त्रिभुज बन रहे हैं इस रेखा पर, आप किसी को कभी धन उधार न दें, आपका डूब जाएगा, धन आपका मिलेगा नहीं। यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी भी बन रही है, थोड़ी टूट गई है। जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति को थोड़ी देर में नींद आती है और थोड़ा एक बार सोएगा फिर जगेगा, लेकिन एक बार सो गया फिर कोई टेंशन नहीं रहती। अगर जो यहाँ पर देखें जब भी ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति को एक परेशानी और रहती है, या तो अपने पिताजी से या भाई से या बहनों से कभी झगड़ा हुआ हो या विवाद हुआ हो, परेशानी रही हो, या कभी आपने कोई राजस्व विभाग या पुलिस विभाग के चक्कर काटे हो, ये समस्याएं लगी रहती हैं इस कारण से। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चली है, जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो बिल्कुल घुमावदार है। तो ऐसे में व्यक्ति का अपने परिवार से प्रेम रहता है, कभी बाहर गया तो 2 बार फोन करता है, आप कहाँ हैं, कैसे हो, पत्नी से। तो ऐसे पत्नी से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है और व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह लगी रहती है। बनने वाले मार्कों को देखें तो उम्र रही होगी आपकी 12 साल और उसके तब परेशानी रही है, उम्र रही होगी 15 साल परेशानी रही है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपकी उम्र रही होगी ये यहाँ पर 20 साल परेशानी रही है। लेकिन अगर जो हम फिर देखें यहाँ पर तो उम्र रही होगी 25 साल पर परेशानी रही है। अगर जो यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब भी यह मत्स्य चिन्ह बनता है तो जब भी आपका परिवार में जन्म हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखें विष्णु तिलक बना है। जब भी विष्णु तिलक यहाँ बनाओ, यहाँ चतुर्भुज बनाओ, जब मत्स्य चिन्ह बनाओ तो निश्चित रूप से, और दूसरी बात है यहाँ पर भी आपके मत्स्य चिन्ह है, तो ऐसा बालक जब भी अपने घर में आप पैदा हुए होंगे, आप पता करें, आपके घर की धन समृद्धि बढ़ी होगी, उनकी वैल्यूएशन बढ़ी होगी। ऐसा नहीं हुआ होगा तो आपने अपने जीवन में धन कमा के उनकी समृद्धि बढ़ाई होगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी लगभग नहीं 23-24 साल, नियर डियर की किसी की डेथ हुई है घर में। अगर जो यहाँ पर हम देखें उम्र रही होगी 36-37 साल, नियर डियर की आपके यहाँ डेथ हुई किसी की। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी 30-32 साल, आप कहीं बाहर गए हो, स्थान परिवर्तन हुआ हो, घर बदले हो। यहाँ पर अगर जो हम देखें तो उम्र रही है 29-30, उम्र रही है आपकी 25 साल, कोई खतरा आया हो, कोई परेशानी आई हो, उम्र रही हो आपकी 28-29 साल, उम्र रही हो यहाँ पर 32 साल, उम्र रही हो 34 साल। यहाँ पर आपके लिए कई बार कोई न कोई स्ट्रेस, कोई न कोई तनाव चलता रहा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ऑफशूट भी है आपके लिए, ऑफशूट है 24-25 साल पर आपने कोई काम किया हो, 25 साल के लगा 27 साल पर, 27 के बाद 30 साल पर, उसके बाद 35 साल पर। अगर जो हम यहाँ पर ऑफशूट देखें तो यहाँ बहुत बड़ा ऑफशूट है 50 साल पर। 50 साल पर काफ़ी धन या तरक्की आपको मिली है। और यहाँ पर अगर जो हम देखें यहाँ पर 50 साल पर आपने कम से कम 2 प्रॉपर्टियों का भी गेन कराया, कहीं धन इन्वेस्ट किया, कोई गाड़ी खरीदी हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने ने यहाँ पर लगातार 2 का मिला है। और अगर जो हम यहाँ पर देखें
35 साल पर भी आपको प्रॉपर्टी का या कोई गाड़ी या कुछ आपने धन इन्वेस्ट किया हो ऐसा मिला है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर उम्र आपकी 58 साल है, 60 साल पर ऑफ छूट मिलेगा आपको, 60 के बाद आपको 70 साल पर एक ऑफ छूट मिलेगा, काफ़ी दर। लेकिन जब आपकी उम्र होगी 75 साल तो 75 साल पर आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का ह्यूज लाभ मिलेगा। क्योंकि हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी देखें क्या इन्वेस्ट करी हो, यहाँ पर भी एक लाइन ऐसी भी जा रही है, जब इससे अगर जो ये मिल गई तो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदे हो उसके दाम 10 गुने हो जाए, 100 गुने, 1000 गुने हो जाए, यहाँ से भी लाभ है। और यहाँ पर आपको जो है 75 साल के बाद हम देख रहे हैं कोई न कोई बड़ी प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। अगर जो हम इसमें परेशानियों को देखें तो उम्र आपकी रही होगी लगभग नहीं तो 45 साल पर आपको परेशानी रही है। लेकिन अगर जो हम देखें इसके बाद में आपकी लाइन में अगर जो अच्छे से देखें तो 55 साल 50 साल से ले 52 साल से लेके वो आपकी कम से कम यहाँ तक 60 साल 65 साल तक कोई न कोई शारीरिक परेशानी लगी रहेगी। लेकिन 65 साल के बाद हम देखें लाइन अच्छी आ गई है, कोई इशू स्वास्थ्य के प्रति नहीं रहेगा और स्वास्थ्य आपका अच्छा चलता रहेगा। तो भी रेखा में थोड़ा अधिक फैलाव है, फैलाव के कारण कोई परेशानी आ सकती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो यही रेखा आपको जहां हानि देती है वहां लाभ देने लगेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा चली है यहाँ पर सीधी चली है चंद्र पर्वत से लेके शनि पर्वत। लेकिन जब भी चंद्र पर्वत से शनि पर देखा जाती है और अगर यहाँ 50 साल से एक रेखा उठे तो व्यक्ति को घर का सहयोग उतना नहीं मिल पाता है और व्यक्ति खुद के प्रयासों से अपने जीवन में आगे बढ़ता और तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति 41 साल के बाद अच्छी तरक्की करता है। आपके पास जो भी धन अच्छा आया होगा 41 साल के बाद बहुत अच्छा धन आया होगा। इसमें अगर जो धन की आने की संभावनाएं देखें या कर्जे देखें तो ने उम्र रही होगी आपकी 25 साल, धन का लॉस हुआ है। उम्र रही होगी 35 साल, आपके धन का लॉस हुआ है। या कहीं ना कहीं अगर जो उम्र रही होगी आपकी 35 साल से लेके 38 साल तक आपके पास बहुत धन नहीं रहा है। लेकिन 38 साल के बाद धन तो बहुत आया है, 38 से लेके 42 तक। लेकिन आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अगर जो हम इसकी लाइन देखें तो काफ़ी चौड़ी है, सूजन भरी है, तो निश्चित रूप से धन काफ़ी खर्च हुआ होगा। फिर धन कम हुआ, 46-47 तक फिर धन कम आया। लेकिन 46-47 के बाद आपने आय के स्रोत दो बना लिए और उनसे धन का आगमन होता रहा। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो वर्तमान समय में आपके आय के साधन दो हैं और दो से अधिक हैं। कहीं कुछ आप कहीं ना कहीं से धन कमा लेते हैं। क्योंकि उम्र अभी आपकी 58 साल है, तो 58 साल पर भी अगर जो हम देखें तो 58 साल पर आय का स्रोत एक है और दो हैं। अगर जो हम देखें यहाँ पर उम्र हो जाएगी आपकी 65 साल के बाद आय के स्रोत दो हो जाएंगे। अगर जो है उम्र होगी 70 साल के बाद एक और हो जाएगा और 75 साल के बाद एक और हो जाएगा। तो आय के स्रोत अंत में आपके कम से कम आय के स्रोत 4 रहेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें आपने कोई धन इन्वेस्ट किया, उम्र रही होगी आपकी लगभग 43-44 साल, हो सकता है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाया हो या घर खरीदा हो या कोई धन इन्वेस्ट किया हो। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ चलिए, बुध रेखा टूट के चली। जब भी बुध रेखा टूट चलती है तो पेट में खराबी रहती है व्यक्ति के, कहीं ना कहीं गैस बनना या अपच होना, ऐसी समस्याएं लगी रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें बुध रेखा ने युक्ति बनाई है, यहाँ मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब भी मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति जब भी 100 रुपये कमाता है उसमें 50 रुपये आप बचाते होंगे इस मनी ट्रायंगल से और 50 आप खर्च करते हैं। जब भी मनी ट्रायंगल बनाओ, चंद्र पर्वत अच्छा हो और अगर जो अंगूठे में अब का निशान है तो व्यक्ति बहुत कृपण होता है, बहुत लोभी होता है। और आपके यहाँ पर 2 मत्स्य चिन्ह भी बने, तो अगर जो आप 100 रुपया कमाएंगे
तो उसमें से 40 खर्च करेंगे और 60 रुपए बचाते होंगे। काफी व्यक्ति धन बचा लेता है और बचत करने में माहिर होता है। लेकिन अगर जो हम देखें, ये जो रेखा चल रही है यहाँ से इस रेखा अगर जो कभी यहाँ पर आ गई और अगर जो 2 मनी ट्रायंगल हो गए तो आपके पास काफ़ी धन बचाने की क्षमता होगी और बहुत तेजी से धन आप बचाएंगे और आप काफ़ी धनवान होंगे। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा यूँ बनी है, जब मंगल रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और व्यक्ति को कभी घर का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जान पहचान वालों का भी सहयोग अच्छा मिलता है। जिसके भी पास जाता है निराश व्यक्ति नहीं आता है, सहयोग से ही आता है। व्यक्ति को कभी गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, असाध्य बीमारियां नहीं होती हैं और व्यक्ति अगर जो बीमारी पड़ जाए थोड़ी दवा में सही हो जाता है। ऐसी स्थितियां जीवन में लगी रहती हैं क्योंकि हमने देखा है कि ये रेखा जब यहाँ जाए, मंगल रेखा बनी हो, ये भी रेखाएं हो, तो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ बहुत होता है, जो ठान लेता है वो करता है। अगर जो कुछ सीखना चाहे, व्यक्ति कुछ पढ़ना चाहे तो वो सीख के ही मानेगा। कोई टेक्निकल चीज़ हो, नॉन टेक्निकल हो, अगर जो जहाँ भी जाएगा वो अपना नाम रोशन करेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर जो हम देखें, जब भी देखा हो तो एक समस्या और जाती है, काम बहुत स्लो होते हैं। आपके जीवन में जितने काम हुए होंगे बहुत धीरे 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 धीरे। अगर जो कोई काम आपका राजस्व विभाग में होना है या नगर निगम में होना है, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, परसों नहीं नरसों आना, ये संभावना व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं तो मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के स्टॉप लेके आगे बढ़ना है। ऐसे व्यक्ति को जब भी मंगल रेखा होती है तो परेशानी रहती है, लेकिन ऐसे में एक फ़ायदा भी रहता है व्यक्ति का। कभी भी कार चलाते होंगे, सामने आते खतरों से आप कई बार, एक बार नहीं कई बार बचे होंगे और ऐसे ही बचते रहेंगे। ये लाइन जो है ये हमेशा, क्योंकि बजरंगबली रेखा है, मंगल रेखा है, तो बजरंगबली आप पर मेहरबान रहेंगे और आप लगातार उन खतरों से बच के और आगे जीवन में बढ़ते रहेंगे। तो मैंने 7 का पूरा विश्लेषण किया है और शायद है इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। 2 ही सवाल थे हेल्थ और वेल्थ के बारे में। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।